हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, क्या बांग्लादेश गृह युद्ध की तरफ जा रहा है? क्योंकि अभी के समय बांग्लादेश के लोग दो गुट में बट चुके हैं। दुनिया के सबसे बड़े सेंसिटिव रिजर्वेशन को लेकर लोग भयानक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब ये प्रोटेस्ट वायलेंस का रूप पकड़ चुका है। दरअसल 1971 में शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में उस समय एक सेना का गठन किया गया, जिसे मुक्ति बाहिनी के नाम से जाना जाता। ये लोग आम जनता हुआ करते थे। भारत ने इन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया। बाद में आपको पता है, भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकवाया। इन आम बंगालियों के बीच में जो अपनी आजादी की मांग कर रहे थे, उस समय में बांग्लादेश आजाद होता है। आजाद होने के बाद उन मुक्ति योद्धा को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया। बांग्लादेश के संविधान में 10% पिछड़े हुए जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। वही 10% महिला के लिए, 3% माइनॉरिटी के लिए, 1% विकलांग लोगों के लिए और 30% फ्रीडम फाइटर के लिए रिजर्वेशन किया गया। आज का सारा विवाद इस 30% आरक्षण को लेकर। बांग्लादेश के स्टूडेंट ये डिमांड कर रहे हैं, मुक्ति बाहिनी योद्धाओं के परिवार को आरक्षण न दिया जाए। पूरी बांग्लादेश से कोटा सिस्टम को निष्कासित किया जाए। सबका समान अधिकार होना चाहिए। कोटा सिस्टम बाकी जनता का अधिकार छीन रहा है। इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश की छात्र लीग इस कोटा सिस्टम के पक्ष में है। भयंकर प्रोटेस्ट मारपीट चल रहा है बांग्लादेश में। बांग्लादेश की देखा देखी हमारे भारतवर्ष में भी कुछ लोग आरक्षण मुक्त भारतवर्ष बनाने की बात कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम फैक्ट के साथ, एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। क्या आरक्षण देना चाहिए? अगर नहीं है तो क्यों? मैं न्यूट्रल होकर आपके सामने सब कुछ रखूंगा। डिसाइड आपको करना है। लास्ट में आपको मेरा पर्सनल राय जानने को मिलेगा, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो चलिए वीडियो के टॉपिक पर। दोस्तों, आरक्षण ये ऐसी एक सेंसिटिव टॉपिक है जो बड़े से बड़े नेता इस मुद्दे पर बात करने पर जीभ लकपकाता है। बहुत सोच समझ कर स्टेटमेंट देते हैं। हाल ही में हमारी भारतवर्ष की मणिपुर राज्य में भी आरक्षण को लेकर दंगे हुए। आरक्षण का मतलब है किसी एक समुदाय, किसी एक जाति को, किसी एक वर्ग को सरकार के द्वारा आश्रय देना, किसी एक विशेष सुविधा प्रदान करना। लेकिन जिनको सरकार की तरफ से विशेष सुविधाएं नहीं मिलती, वही लोग सोचते हैं ये तो हमारे साथ भेदभाव कर रहा है सरकार। हमारी संविधान कहती है सबका समान अधिकार होना चाहिए। सरकार किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकती, लेकिन सरकार को देखकर तो लगता है सरकार भेदभाव कर रहा है। आरक्षण क्यों दे रही है सरकार? आरक्षण की वजह से समानता का हनन हो रहा है, इसलिए आरक्षण होनी ही नहीं चाहिए। ये कुछ लोगों का कहना है, लेकिन सरकार का कहना है नहीं, आरक्षण से समानता का हनन नहीं हो रहा है, बल्कि आरक्षण देने से समानता बरकरार रहती है। आरक्षण ना देने से समानता का हनन होती है। आप कहेंगे ये कैसी बात हुई, कुछ समझा नहीं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। आप और मैं समानता की बात करते हैं। समानता किसे कहते हैं जानने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं एक परिवार में 2 बच्चे हैं, लेकिन एक दिन में सिर्फ 2 ग्लास दूध ही उनको मिलता था। उससे ज्यादा बच्चे की बाप का इनकम नहीं है। सिर्फ 2 ग्लास दूध ही एक दिन में इंतजाम कर पाता है। पिता का कर्तव्य होता है दोनों बच्चों को एक एक ग्लास दूध दे, क्योंकि दोनों उसके ही संतान है। पिता ने दोनों बच्चों को रोज एक एक ग्लास दूध देता था। लेकिन एक दिन एक बच्चा बीमार पड़ जाता है। दूसरा बच्चा सुस्त फिट फाट था। डॉक्टर ने कहा घबराने की कोई बात नहीं, बच्चा ठीक हो जाएगा। बच्चों को थोड़ा ज्यादा पुष्टि की जरूरत है, थोड़ा ज्यादा खाना देना होगा, तभी जाकर बच्चा को बचा सकते हो। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? अगर आप इस सिचुएशन में बच्चों को एक एक ग्लास दूध देने पर जाएंगे, तो आप अपने एक बच्चा को खो सकते हो। अगर आप बीमार बच्चा को दिन में 1.5 ग्लास दूध देते हो और सुस्त बच्चा को कुछ समय के लिए आधा ग्लास दूध देते हो, तो वो बीमार बच्चा फिर से ठीक हो सकता है। जब बीमार बच्चा ठीक हो जाएगा, तब फिर से एक एक ग्लास दूध कर देना। ऐसे होती है समानता, न कि दूसरों को मुश्किल के समय मरते हुए छोड़ देना और कहना समानता को बरकरार रखने के लिए मैं अपनी एक बच्चा को खो चुका हूँ, जबकि आप अपने बच्चों को बचा सकते थे। एक दूसरे को मुसीबत के समय सहायता करना ही समानता है। अब यही एग्जाम्पल पूरी देश के ऊपर लागू करके देख कैसा होता है। पूरी देश में सभी लोग सुस्त आर्थिक रूप से सशक्त है क्या? जवाब है नहीं। कुछ लोग होंगे आर्थिक रूप से स्वास्थ्य में सशक्त है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो पिछड़े हुए हैं। सरकार का काम है उन लोगों को बल प्रदान करे, उनको विशेष सुविधाएं प्रदान करे, ताकि वो लोग भी ऊपर उठ सके। जब वो लोग ऊपर उठ जाएंगे, तभी जाकर उनसे उनका विशेष सुविधा जैसे आरक्षण छीनना होगा, क्योंकि वो अब सशक्त हो चुके हैं। उनका आरक्षण उनसे लेकर दूसरे वर्ग को देना चाहिए जो अभी भी पिछले पायदान पे पड़े हुए हैं। ये साइकिल ऐसे
ऐसे चलते रहना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा देश, कुछ वर्ग ऊपर उठेंगे तो कुछ वर्ग नीचे जाएंगे, उनको उठाना होगा। कोई सा भी देश एक परिवार का रूप होता है, उसे एक परिवार की तरह देखना चाहिए, तभी जाकर एक देश उन्नत देश बन पाएगा। बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्री भी आरक्षण मुक्त नहीं बन पाए, उसके आगे बांग्लादेश क्या है और हमारे देश क्या ही है। इसलिए आरक्षण देना बिल्कुल सही है। इससे गरीब और अमीर का दीवार तोड़ देता। अगर आरक्षण नहीं दिया जाए तो इससे अमीर लोग और अमीर होते रहेंगे और गरीब लोग और ज्यादा गरीब होते जाएंगे। इससे समानता बरकरार नहीं रहेगा। जिसको रिसोर्सेस की कमी महसूस होगा वो बगावत कर सकता है, देश टूट सकता है, अशांति फैलने लगेगा। जिसके पास रिसोर्सेस नहीं होगा वो दूसरों से छीनने का प्रयास करेगा, इससे वायलेंस क्रिएट होगा। ऐसे देश लंबी टिक नहीं पाएगा। तो इसलिए आरक्षण देना सही है। मैं आपको बता दूं, आरक्षण देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है अयोग्य व्यक्ति को ही सरकार सुविधा देती है, योग्य व्यक्ति को नहीं। योग्य व्यक्ति को ही आरक्षण दिया जाता है। फर्क इतना है, आपके लिए सीट पहले से ही रिजर्व रहता है। बाद में पता चला एक गरीब SC ST के लोग इतना मेहनत करके पढ़ाई किया, एग्जाम दिया, उसके लिए सरकारी नौकरी की सीट ही नहीं है, सब फूल हो चुका है। इसे देखते हुए बाकी SC ST के लोग मेहनत करेंगे, इतना मेहनत करने के बाद सीट नहीं मिला, मेहनत के ऊपर मेहनत करने का क्या ही फायदा, ऐसे लोग सोचेंगे। तो इसलिए सरकार ने उनके लिए पहले से ही सीट रिजर्व कर रख देती है। इसका मतलब आप ये मत समझ लेना SC ST लोगों को एजुकेशन की जरूरत ही नहीं है। एजुकेशन होना जरूरी है, चाहे कोई भी हो। आई होप आपको समझ आया आरक्षण क्या है और क्यों ही देना जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।